आ जाओ खरीब सर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालहू अम्माने वालों के लिए हैं, जिसकी रहमत का सारा आलम होता है। अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं और अल्लाह की बख्शिश आम है। अल्लाह बहानों को तलाश करते हैं बंदों की मग़फ़िरत करने के लिए। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये दीनी मजालिस, ये दीन की बात सुनना है, मामूली बात नहीं है। जुम्मा की बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बोलना भी हमें लोगों को इनफरादी में बोलना, सुनना बोलना। दूसरे सूबों के अंदर वो जुम्मा की नमाज के बाद इस कारोबार शुरू होता। कुरान की आयत और हदीस से बात मिलती है कि जुम्मा की नमाज से पहले तिजारत करना नहीं, जुम्मा की नमाज के बाद करना। इसलिए बाद सूबों के अंदर देखा गया अव्वल वक्त में अज़ान होते जो है जुम्मा शुरू कर लेते। शाफी मसलक के उधर इधर भटकल में हमारी जमात थी, वहाँ भी देखें 11:30 बजे अज़ान हो जा रही फ़ौरन अव्वल वक्त में। शरीयत के एतबार से भी जो है जुम्मा के जो है नमाज के बाद ही है कारोबार वगैरह, उससे पहले कारोबार नहीं। और फ़ज़ाइल भी है और आम तौर पे हमारे पास 12:30 को अज़ान होता है। और यहाँ के उलमा किराम यहाँ का जो है माहौल देख लेकर, यहाँ के लोगों की जो है दीनी फ़िक्र देखकर अव्वल वक्त में जो 12:30 को अज़ान हो रही फ़ौरन हमें आ गए मस्जिद में। बहुत से फ़ज़ाइल हैं। एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करने का, वही मकबूल हो गया जो पहले आ गया अज़ान के फ़ौरन। उसके बाद जो आए एक गाय अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा करने का, उसके बाद जो आए एक बकरा, उसके बाद आए एक मुर्गी सदका करने का, उसके बाद आए एक अंडा सदका करने का। अब पहले जो आ गए उसका फजीलत अलग ही है और दूसरों तक भी ये बात पहुंचाना, ख़ास तौर पे जुम्मा के दिन जो है। आज हमारा मुसलमानों का हाल ऐसा हो गया, अल्लाह माफ़ फरमाए, बहुत जो है नाजुक हालात चल रही। मुसलमान 8 के खाट के 360 के 8 के वो तो जुम्मा को जुम्मा, पूरा हफ्ता डुम्मा, अल्लाह माफ़ फरमाए। दिक्कत नहीं, फिर जुम्मा को दिखती, फिर नमाज जो है रोज़ाना 5 मरतबा फ़र्ज़ है। ये तो ईदुल मोमिनीन है आज, अल्लाह माफ़ फरमाए। और खाट के वो तो मर गए खुद लागू पड़ा दी। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, दुनिया 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 दुनिया, कमाना कमाना कमाना, सुबह हो रही शाम हो रही, ज़िंदगी यूँ उनकी ऐसी हो जा रही। अब वो मर गए खुद ही उनका डोला ले बात, जुम्मा को भी नहीं आते, अल्लाह माफ़ फरमाए। 3 मरतबा जो है अगर जुम्मा नहीं पढ़ा तो कलमा पढ़ाने का है हदीस में। मुसलमान है 3 जुम्मा नहीं पढ़ा तो कलमा पढ़ाने का है, यहाँ तक है, अल्लाह माफ़ फरमाए। अब 360 के वो तो ईदा की नमाज़ साल को 1 मरतबा है, रमज़ान की ईद आती, ईद उल फितर, बकरीद की ईद, ईद उल ज़ुहा, ऐसे मुसलमान अभी है, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो इसलिए जो है फ़िक्र लेना है कि मुसलमान कैसा जो है
आज खुद का नमाज का पावन हो जाए। आगे जुम्मा में जो है दीन की बात तो सुन लिया कि फ़ज़ाइल उनके सामने आए, तो जुम्मा के फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह जो है दिल को पलट दे तो अल्लाह गफूर रहीम है। अब एक फ़िक्र ये करना है, एक तो जो है मुसलमान नमाजी बनना है, पहली चीज़। दीनदार बनना हो तो नमाजी बनना। वो दीनदार बन ही नहीं सकता जो नमाजी ना बने। इस्लाम के अंदर नमाज का मर्तबा ऐसा है जैसा सर का दर्जा। बग़ैर हाथ के आदमी मिल जाता नहीं, बग़ैर पैर के आदमी मिल जाता, बग़ैर टांग के आदमी मिल जाता, बग़ैर सर के आदमी नहीं आता, नहीं मुर्दा बोलते हैं उसको। कोई बग़ैर सर के आएगा तो भाग जाता। ऐसा इस्लाम में बग़ैर नमाज के मुसलमान ही नहीं, बग़ैर नमाज के मुसलमान ही नहीं। हम तो कितनी बड़ी हदीस है। तो कितने मुसलमान हैं जो बग़ैर नमाज के हैं, अपने आप को मुसलमान कहला रहे। म्यूनसिपाल्टी की फहरिस्त में मुसलमान है, लेकिन अल्लाह की फहरिस्त में होना। आज आपस के अंदर तोड़, एक तो ये है नमाज से दूर है, दीनदारी से दूर है। माहौल ऐसा है आज का, अल्लाह माफ़ फरमाए। दुआएं बहुत करना है, बोलना है, सुनना है, दुआएं करना है। हर आदमी दुआएं करना है। आपस में जो है लड़ी झगड़े, 3 दुआएं करें अल्लाह के नबी, उसमें 2 कबूल हो गई, एक जो है इनकार फरमा दी गई, जिस हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ मैं। अल्लाह इन पर ऐसा कोई जालिम बादशाह मुसल्लत ना हो जाए जो इनको बिल्कुल मिटा दे। अल्लाह दुआ कबूल करे, अल्लाह ताला जो है उससे हिफाजत फरमाए मुसलमानों की, कि जो मुसलमानों को बिल्कुल ना मिटा दे। अगर मिटा दे तो अल्लाह का नाम लेना नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। एक दुआ कबूल। दूसरी दुआ, अल्लाह इनमें अने फाखा ना है। फाखा पहले ज़माने में लोग जो है फाखों से गुजारते थे। आज कितना गरीब आदमी भी हंदे चटनी की रोटी खाता। ये अल्लाह के नबी की दुआ है। हर एक को अल्लाह ताला रोज़ी पहुंचाता है। तीसरी दुआ यह करें कि इनमें आपस में लड़ी ना हो, आपस में लड़ी झगड़ा ना हो। ये बात अल्लाह को मंजूर नहीं। इसलिए आज जो है दुनिया के ऐसा एतबार से दुनिया वाले लड़ ले रही, दीन के एतबार से दीनदाना लड़ ले रही। हसद, तकब्बुर की अलामत क्या है? 2 अलामत हैं तकब्बुर के। दूसरों को हक़ीर समझना, दीनदार भी ना हो, दुनियादार भी ना हो, दूसरों को हक़ीर समझा और जो है मेरी बात ही सही, अपनी बात को जो है अटे रहना, ये तकब्बुर की अलामत है। अल्लाह माफ़ फरमाए। तकब्बुर बहुत बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह की चादर है। हाँ, तकब्बुर रखने वाला जन्नत में नहीं पहुँचेगा। अल्लाह माफ़ फरमाए। अब ये आपस की लड़ाया तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से, किना की वजह से, अल्लाह माफ़ फरमाए। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, अब ये फ़िक्र करना, बहुत से लोगों को जो है ये तो बहुत बात की चीज़ें हैं। दीन से कौन सा दूर है? बहुत दूर है दीन से। हाँ, दीनदारी से दूर है, दीन से दूर है। मुसैब बिन उमैर, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू, अरे इन्हों मुस्तबद दुआ वाले थे। दुआ करते, दुआ कबूल हो जाती थी इनकी, ऐसी दुआ वाले थे। एक आदमी आके जो है इनके सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बुरा भला कहने लगा। तो बोलने लगे, भाई शेखैन बोलते हैं, शेखैन के बारे में बुरा भला मत कहो, मैं बदुआ दे दूँगा। तो वो समझा आप नबी तो नहीं बदुआ देने के वास्ते, आपकी फिर बदुआ, फिर जो है बुरा भला कहना लगे। फिर दूसरी मरतबा बोले उन्होंने, मैं बदुआ दे दूँगा, शेखैन के बारे में मत गाली गलौज करने लगा। उन बोले आप नबी तो नहीं, नबी है तो बदुआ दे, तो बदुआ होती, आप तो वैसा समझा, सरसरे लिया। जब तीसरी मरतबा भी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु उमर रज़ियल्लाहु को बुरा भला कहने लगा, तो इन्हें बदुआ कर दिया, ऐ अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ते को उसको जो है मुसल्लत कर दे। तो एक ऊँट जो है कई दूर से जो है सूंघता हुआ भागता हुआ आया, आके जो है इसको ख़त्म कर दिया। ऐसी दुआ करने वाले थे, दुआ मुस्तजाबुद दुआ वाले थे, बता रहा हूँ मैं। लेकिन जब मुसलमानों के अंदर आपस के अंदर जो है अल्लाह की मदद हट जाती, आपस के अंदर जो है तोड़, दिलों के अंदर जो है कीना कपट आ गया, हसद आ गया, लड़ी झगड़ा आ गया, उस वक्त जो काबे के पास दुआएं करें तो भी दुआ नहीं, ऐसे मुस्तजाब दुआ वाले दुआएं करें तो भी अल्लाह उनकी दुआओं को नहीं लेते। जाओ पहले तुम्हारे दिल से, एक गैब से आवाज़ आती है, पहले तुम्हारे दिलों को सही करो। मैं
आमतौर पे जो बात बता रहा हूँ, दिलों को सही करना, माफ़ करना, माफ़ करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आज माफ़ करने का जज्बा चल गया, हाँ आ गए तो अल्लाह माफ़ फरमाए। छोटी छोटी बातों में जो है शैतान जो है लड़ी झगड़ा लगा। शैतान को मौके की तलाश में आता शैतान। एक गुड़िया थी, देखो शैतान जो है बादशाह को कैसा ख़त्म करना। एक बादशाह था, उसके घर को कैसा ख़त्म करना। बादशाह के अंदर इतना तकब्बुर लाया, वो बादशाह जाको क्या करा, गुड़िया का झोपड़पट्टी थी, जुल्म करा, झोपड़पट्टी गिरा दिया उसको। अब वो बुढ़िया आके देखी रात में, उसके दिल को ऐसी चोट लगी, अल्लाह ऐसी दुआ मांगी उन्होंने, उसका घर चल गया। कौन करे, बादशाह जो है तेरा घर तोड़ दिया, तेरी झोपड़पट्टी को जो है ख़त्म कर दिया। अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, तो आप मौजूद थे। अल्लाह से जो है गड़गड़ाने लगी, अल्लाह से बददुआ करी। किताबों में लिखा है कि सुबह में वो बादशाह का महल समेत जो है ज़मीन में धंस गया। देखो मजलूम की बददुआ, जुल्म। आज आदमी जुल्म करने को क्या समझता, बहादुरी समझता। जुल्म करा, ये बुढ़िया मजलूम थी, मजलूम की बददुआ लगी, अल्लाह उसको ज़मीन में धंसा दिया। तो उसको ज़मीन, शैतान उसको भटकाया कि ना को ऐसा करा ऐसा। आज एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हर एक को शैतान जो है, जो ताकतवर था, जो कमज़ोर पर जुल्म करने का से उभारता, ताकि ये मजलूम की बददुआ लेके ख़त्म हो जाए। शैतान की मेहनत ही है, अल्लाह माफ़ फरमाए। कहीं वो तो आज वो बात को हमें समझना है। वाला अल्लाह से कसम खा के आया, जिसकी वजह से मैं जो है जन्नत से निकाला गया, इसको आज मैं जो है आपस में लड़ी झगड़ा ना हो, ये दुआ जो है अल्लाह के नबी की अगर कबूल हो जाती तो आज आपस में लड़ी झगड़ा नहीं होता था। लेकिन ये दुआ कबूल नहीं हुई, आपस में लड़ी झगड़े पंचायत में, उसमें अल्लाह माफ़ फरमाए। पहली चीज़ जो है आदमी का ईमान मजबूत होना। ये सारी चीज़ें जो है जैसी जैसी बीमारियाँ आते गए वैसे डॉक्टर आए दुनिया के एतबार से। आप लोग देख लो, नहीं पहले कहाँ थे, 35 साल का बच्चा हार्ट अटैक आया चल जा रहा, 6 साल के बच्चे को शुगर आ जा रहा, 40 साल बाल होते जब ले हो, पहले 50-60 साल। अब हमारी उम्र की उम्र क्या है 60, उनकी अब 40-50 में चल जाती। ज़्यादा 100 साल जीने वाले बहुत कम है। एक तो जो है नफसानी ख्वाहिशात बढ़ गए, दुनिया के एतबार से भी आदमी बहुत फिक्र कर रहा, इतनी हिरिस हो गई, मौत से भी आगे जो है इसकी हिरिस चल गई। सुबह हुई तो शाम होने का भरोसा नहीं, शाम हुई तो सुबह होने का भरोसा नहीं। ऐसे इसमें शैतान क्या कर दिया, आदमी को उम्मीदों में लगा दिया। फज़ाइल सदक़ात में अल्लाह के नबी जो है एक मुरब्बा खींच के बताए हैं, मुरब्बा, एक राउंड मुरब्बा, उसके बीच में एक लकीर है, चौक डब्बे कैसा का मुरब्बा खींची, उसके बीच में एक लकीर है, साइडा में चूरे इधर उधर लकीरा है साइडा में। अब एक लकीर जो है मुरब्बे से आगे निकली, देखो मेरे को, देखो बात समझ में आती है। अल्लाह के नबी बोले ये जो बीच में लकीर है ये इंसान है, मैं और आप हैं। ये जो चौक डब्बा या मुरब्बा है ये इंसान की मौत, चौं तरफ से इंसान की मौत घेरी हुई है। सुबह हुई तो शाम का भरोसा नहीं, शाम हुई तो सुबह का भरोसा नहीं। अल्लाह के नबी खुद बोले ये सलाम फेरने से वो सलाम तक भरोसा नहीं बोले। पानी पीने का, पानी से गिलास घुट के अंदर जाता भरोसा नहीं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, दे हाथ में वजू करते वक्त पानी ऐसा लेटी नीचे गिर जाता, ऐसा मौत का कोई भरोसा नहीं। बोल सकते मेरे को 40 साल है, 20 साल है, नहीं 25 साल है, नहीं अब ऐसा मुझे 60 సంవత్సరం ఉంది చెప్పచ్చు, कितने साल अभी जीती नहीं मालूम, नहीं अल्लाह में तरतीब भी रखी नहीं। पहले बड़े जाना, दादा, उसके बाद जो है बाप, उसके बाद बड़ा भाई, ऐसा क्या भी नहीं। दादा से पहले बच्चे चल जा रही, नाना से पहले बच्चे चल जा रही, नवा से चल जा रही, पोतरे चल जा रही। उम्र का कोई क़ैद नहीं। अब 3 साल है वो तो बोल सकते, अभी कितने साल जीती नहीं बोल सकते। तो अल्लाह के नहीं बताए, वो बीच का इंसान है, वो चारों तरफ से इसकी मौत घिरी हुई है। जैसा अल्लाह का हुक्म होता रूह कब्ज़ हो जाती। ये बारीक बाजू जो लकीरा है ये इंसान के हालात है, परेशानियाँ। एक परेशानी की तो एक परेशानी आती है, एक परेशानी की तो एक परेशानी लगे हुए है। अब इंसान क्या बोलता, भाई आमतौर पर हमें जो है मुलाकात में निकल के भाई अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो भाई ज़रा काम है, ये काम हो गया तो मैं निकलता हूँ। वो काम होता नहीं मौत तक,
पानी में कैसा उलाले आते हैं, वो एक पत्थर मार को देखो पानी में, उलाले आको फैल जाती है उलाले। ऐसा इंसान के पीछे कामा लगे हुए, उसमें जो आदमी दीन को सीखने यहाँ से, अपनी आखिरत को बनाने यहाँ से, कुरान पढ़ने वक्त निकालना, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वक्त निकालना, क्या ये रोज़ाना कम से कम 1 पारा तो पढ़ना अगर अच्छे पढ़े हुए हैं, नहीं तो पौ पारा 10 आयता भी नहीं पढ़ा कुरान के रोज़ाना तो गाफिलीन में लिखा जाता, गफलत में गुजारने वाला। ऐसे ऐसे अदना भी गुजरी, रोज़ाना एक कुरान ख़त्म करने वाले भी गुजरी। वैसे वाक़या उनके अंदर एक फ़िक्र आ गई थी। हमारे असलाफ 40 साल हो जाते जो क्या करते थे मालूम, पहले के अदना अब हो गया, मेरी ज़िंदगी का कोटा हो गया, बोरे आप हिस्सा लपट पर रख डाल देते, खाली अल्लाह की इबादत में। इसमें एक ज़माना ऐसा गुजरा। मुसलमान के बहुत से फ़ज़ाइल है, उसकी तैयारी करते थे। तो मैं वो जो बता रहा हूँ, ये बीच का जो मुरब्बा है इंसान की मौत, ये मुरब्बा खींच के बताया अल्लाह के नबी। ये छोटे छोटे आते रहते हैं हालात सामने होते हैं, ये हो गया तो मैं 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी कर लूँ, ये ज़रा फला काम हो जाते हज़रत। मैं शुरू में क्या बात बोला, मुसलमान 8 के खाट के 360 के, वो लोगों तक ये बात पहुँचाना कि भाई रोज़ाना जिस तरह जुम्मा की नमाज़ को हमें आ गई, अल्लाह की एक आदत है, अल्लाह की एक सुन्नत है। अल्लाह की आदत क्या है, जो तलब करता, जो फ़िक्र करता, अल्लाह उसको तौफीक देती नेक अमल करने की। तलब फ़िक्र नहीं करा तो उसके हाल पर छोड़ा दी। क्या जी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे, उनसे पूछे हज़रत सुस्ती इसका इलाज क्या है? सुस्ती है, नमाज़ पढ़ना हो तो सुस्ती, कुरान पढ़ना हो तो सुस्ती, सुस्ती का इलाज क्या है? तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, सुस्ती का इलाज चुस्ती है, हिम्मत करना, हिम्मत करा तो अल्लाह अमल की तौफीक दे दी। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत, पूरी उम्मत के हकीम गुजरे हैं, बेहिश्ती ज़ेवर बोलने वाले किताब लिखी हैं। उन्होंने लिखते हैं कि अल्लाह इंसान को आधा इख्तियार दें। कितना इख्तियार दें? आधा। एक कदम उठा सकता, खैर को एक कदम उठा सकता, दूसरा कदम नहीं उठा सकता, आधा इख्तियार है। मिसाल दे रूप में समझाने का से, तो अल्लाह की आदत है, ये आधा इख्तियार इसलिए देंगे नेक अमल में गुजारता है या बदगाने गुनहगारी में गुजारता, जन्नत बनाता है जहन्नम बनाता। जिस तरह जुम्मा की नमाज़ को आने की आदमी फ़िक्र कराया, हर नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र कराया तो अल्लाह उसको हर नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे दी। हिम्मत करना आदमी नेक अमल के वास्ते। तो हालात लगे हुए हैं, परेशान है, वो छोटे छोटे वो डब्बे में छोटे छोटे जो लकीरें हैं, वो छोटे छोटे हालात हो, एक हालत के तो एक हालत, एक हालत के तो एक हालत। अब इन अल्लाह के रास्ते में निकल सकता नहीं, नेक अमल का से वक्त नहीं निकाल सकता। हम आइंदा जुम्मा से पक्की नियत करना होता तो मैं 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी गुजार दूँ, नहीं होता। फ़ौरन बड़े बुजुर्ग वलियों के सरदार महिबत सुबानी, खुद रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सूर्या पे जाते जाते बैठ को कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मस्जिद के सूर्या पर लोग हज़रत अंदर, अभी मेरे दिल में इरादा हुआ, लेकिन मैं मिसाल बता रहा हूँ, अब जरी दूर गए तक शैतान इरादा बदल देता, इसलिए उसकी कमर तोड़ने पढ़ना शुरू करा। ऐसे अल्लाह वाले समझ गए, शैतान की जालों को समझे हम। जैसा हमें दुनिया की फ़िक्र कर रही है, क्या है 60 साल 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जीनी, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी उसकी फ़िक्र करना। मरने के बाद का एक दिन 50,000 बरस का, अल्लाह क्या 60-70 साल में चले आइए, 100 साल की है तो बड़ी बात है, 50,000 साल मरने के बाद का एक दिन। तो दुनिया की 60-70 साल की ज़िंदगी उलमाए किराम हिसाब लगाई, क्या हिसाब लगाई, कितनी है? 2 मिनट 3 सेकंड। अब हमारे 2 मिनट 3 सेकंड की अगर कोई 100 साल भी जी लिया, 3 मिनट की ज़िंदगी कितनी? ये 3 मिनट क्या ज़िंदगी वास्ते नमाज़ा छोड़ा को नहीं। चुस्ती का इलाज, हाँ सुस्ती का इलाज चुस्ती। आदमी हिम्मत कर लिया तो अल्लाह ताला उसको तौफीक दे। देखो 2 मिनट 3 सेकंड या 3 मिनट की ज़िंदगी के वास्ते आदमी एक बिलिश पेट के वास्ते, अल्लाह माफ़ फरमाए। रमज़ान में देखो मस्जिदें भरी जाती, जुम्मा को देखो मस्जिदें भरी जाती, बाकी दिनों में बहुत पुराने नमाज़ी, बाकी महीनों में बहुत पुराने नमाज़। हिम्मत नहीं कर रहा मुसलमान, जैसा रमज़ान में हिम्मत करता, जैसा जुम्मा को हिम्मत करता, हर नमाज़ पढ़ने के वास्ते मुसलमान हिम्मत करना, तो अल्लाह ताला उसको हर रास्ते निकाल दे। दुनिया बनती, आखिरत बनती, दुनिया की ज़िंदगी बनती, आखिरत की ज़िंदगी बनती। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, तो अल्लाह के नबी एक मुरब्बा डाल के बताया, मुरब्बा बीच में एक लकीर रखे, वो लकीर जो है इंसान है, वो मुरब्बा जो है उसकी मौत है, गोल डब्बे की तरह, एक छोटे छोटे वो जो है इसके परेशान है, छोटे छोटे लकीरें।
एक लकीर जो है डब्बे से भी आगे निकली, डब्बे से भी आगे निकली एक लकीर। वो क्या है? इंसान की हिरिस। हाँ, मौत से भी आगे कौन निकल गई? इसकी अंदर की हिरिस निकल गई। अल्लाह माफ़ फरमाए दे, अल्लाह मेरे को भी आपको भी समझा दे। मौत से भी आगे निकल गई उम्मीदा। भाई घर बना है, घर में कितने साल आती तुम्हें? क्या जितनी उम्र है उतनी, बाद में दूसरे के हवाले। अल्लाह के नबी मिसाल दी है, तुम्हारा माल, हदीस है जिसका मफ़हूम बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे माल, तुम्हारे औलाद, रिश्तेदार और तुम्हारे आमाल, इसकी मिसाल ऐसी है। अल्लाह मेरे को भी आपको बात समझा दे। खाली एक बात काफ़ी है ज़िंदगी बदलने का। अल्लाह, एक आदमी के 3 भाई हैं। कितने? 3 भाई हैं। इन बीमार हो गया। हदीस में मिसालें देके समझाते थे। कुरान हदीस की बात को जो है अल्लाह के नबी जो हदीसों को मिसालें देके समझाते थे, आमाल को समझाने का से। अल्लाह ताला भी कुरान के अंदर बहुत से मिसालें देके समझाने। अब बीमार हो गया, बड़ा भाई बीमार हो गया। बोल 3 भाइयों को बुला को पूछा, अब मेरा क्या है, पूरा वक्त हो गया सका है, टाइम सकरात की हालत में आगो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे पूछ रही, तुम मेरे को क्या साथ दे सकते? एक भाई बोला, देख भाई, तेरा मेरा रिश्ता दुनिया की हद तक है, जब तक तू दुनिया में है तेरे साथ रहूँगा। क्या जी? जैसा तू दुनिया में चल गया, ख़त्म, तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, तेरा मेरा ताल्लुक़ ख़त्म। अच्छा, दूसरा भाई बोला, तू दुनिया में है तक तेरा साथ दे दूँ भाई, तेरे को दवा दारू सब करा दूँ, इलाज करा दूँ तेरा। तू मर गया तो क्या है, ख़बरस्तान तो आ गए, ख़बरस्तान में तेरे को दफना के चले जाओ, मिन्हा खलक़नाकुम में मट्टी डाल के चले जाओ। दूसरा भाई बोला, एक जना तो क्या बोला, दुनिया की हद तक की सांस ख़त्म, जैसा तू मर गया मैं दूसरे के बाद चले जाता हूँ बोला। दूसरा भाई क्या बोला, तू है तक तेरे साथ दुनिया के हर कार दुनिया के एतबार से खबर के गड्ढे तक पहुँच जाता हूँ। 2 जने हो गए। तीसरा भाई बोलने लगा, उसको पूछा, तो दुनिया में भी तेरे साथ हूँ, तो कहाँ गए वहाँ लोग इज़्ज़त करेंगे, सलाम करेंगे। तू खबर में गया तो भी तेरे साथ हूँ, खबर में भी तेरे साथ हूँ, तेरे खबर को जन्नत का बाग बना दूँ। ये बरज़ख की ज़िंदगी है, खबर की ज़िंदगी, बरज़ख की ज़िंदगी कब तक है? अल्लाह ताला क़यामत कायम कर दी, फिर जन्नत जहन्नम। तेरे को जन्नत में गए तक तेरे साथ हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो बात को समझो। अल्लाह के नबी पूछा सहाबा को, कौन सा भाई अच्छा है? बहुत अच्छी मिसाल है हमारे एक ज़िंदगी बदलने के लिए। या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सवाल करते थे, वो तो तीसरा भाई अच्छा है। नहीं, हमें है तो भी वो बोलते थे, नहीं, दुनिया में भी और मरने के बाद भी, खबर में भी, जन्नत में ले जाएगा। अब अल्लाह के नबी मिसाल देके समझाए। अब बात को समझो। पहला भाई जो है माल, यहाँ माल काम आता नहीं, वहाँ आमाल काम आती। जैसा इन मर जाता, इसकी आस्ती पूरी जो है बच्चा के हवाले, बीवी बच्चा के हवाले हो जाते। जब तक सांस है, माल साथ है। ले नमाज़ छोड़ा ली, दीन का काम छोड़ा ली, कुरान की तिलावत छोड़ा ली, कमाना कमाना कमाना, हाथ देता है। मर गए तो क्या करता? दूसरे के बाद चले जाता। दूसरा, हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटे, हमारे जो भाई वगैरह दुनिया के हद तक साथ देती, हर फंक्शन में आती, नहीं काज में साथ देती। बीमार हो गया तो दवाखाने को ले जाती, इलाज कराती। मर गया तो क्या करती? खबर तक आगो, खबर में दफना को चले जाती। ये दूसरे। अब वो तीसरा जो है वो हमारे नेक आमाल। ये दुनिया में लोग सलाम करती, तुम्हें सुन्नत लिबास पे आ जाओ, अरे नमाज बन लो, 5 वक्त की नमाज है, नमाजी आदमी रहे, तकवा इख्तियार करो, तो बहुत परहेजगार आदमी रहे, दुनिया के अंदर बहुत नेक आदमी रहे। दुनिया में जितना साथ दे रही हैं, तो मरने के बाद खबर में भी जो है अज़ाब आता, 4 तरफ से अज़ाब आता। जैसा आदमी को दफना के आ जाती हैं, 40 ख़त्म भी नहीं गए थे, मुनकिर नकीर आ जाती, आगे जो है वे बड़े बड़े फरिश्ते। वो एक बरज़ख की ज़िंदगी है, और मरने के बाद की बरज़ख की ज़िंदगी। अल्लाह अल्लाह, मैं मिसाल बता रहा हूँ। 4 तरफ से जो है अज़ाब घेर लेता, पैर की तरफ से आने जाता। जो ख़दम न मस्जिद को आने के यहाँ से चला था, जो क़दम दीन के काम में यहाँ से चला था, वो नेक अमाल आको रोक देते उसको, हट परे हट। ये तो दुनिया में बहुत मेहनत कर को आया, मस्जिद को 5 मरतबा आता था। इसकी ज़िंदगी जो है गलत कामों में नहीं, सही कामों में गुजरती थी, दीन की मेहनत के लिए जद्दोजहद करता था।
सराहने की तरफ से आने आता, नमाज आती, हट ये तो नमाजी आदमी है। सीधी तरफ से आने आता, कुरान की तिलावत आती, हट ये तो नमाजी आदमी है। दामी तरफ से आता था, रोज़ा आ जाता। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, जैसा 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, रमज़ान के पूरे रोज़े हना। अरे हट ये तो रोज़दार आदमी था, चारों तरफ से नेक अमल, सबर एक जगह ठहर रहा था कोने में। तुम लोगों ने इसको हटा दिया। अगर कहीं किसी जगह कमज़ोरी होती तो मैं यहाँ को जो है मदद करता था उसको हटाने के वास्ते। देखो तीसरा कौन, हमारे नेक अमल, खबर में भी सावधानी, मीज़ान लगेगा, मीज़ान, इधर नेक अमल इधर बद अमल। देखो तरवाजू, ऐसा तरवाजू होती, 99 दफ्तर, इंसान की निगाह जहाँ तक जाती वहाँ तक 90 पर 9 दफ्तर, फरिश्ते सब किरामुन कातिबीन, 2 फरिश्ते हैं। हमें क्या सीसी कैमरे अब लगा ही नहीं, मस्जिदों में सीसी कैमरे, हर जगह सीसी कैमरे हैं। क्या तो चोरी गिरी होगी तो फ़ौरन जो है सीसी कैमरे में देखो पकड़ दी। ऐसा ये 2 फरिश्ते सीसी कैमरे हमारे, जैसा माँ के पेट से दुनिया में आए हमें, ये सीसी कैमरे शुरू हो गए। जब खबर के पेट में गए थे कि सीसी कैमरे में पूरा रिकॉर्ड हो गया था, किस वक्त क्या क्या करे, सो किरामुन कातिबीन। अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ऐसा 99 दफ्तर बुराई के, अरे नेकी के, जो जो काम करा वो सब। अब नेक अमल के पढ़ने में आगे नेकी बैठ के जो है झुकाएगी तो जन्नत में जाएगा। देखो बात को समझना, ये बात, ये हदीस समझ गए तो बस है हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, कि मेरी ज़िंदगी किस तरह गुजारूँ, मैं ज़िंदगी किस तरह गुजारना। आज का दिन हमारी ज़िंदगी में चल गया, ये जुम्मा चल गई, ये जुम्मा नहीं आती, दूसरी जुम्मा आती, तुम्हें दुनिया के एतबार से 1 लाख रुपये में मुनाफा कर लो, खा लेती पी लेती, ख़त्म होती। लेकिन आज जो तुम्हें सुबह की नमाज़ पढ़ ली है, ज़रा बैठ के कुरान पढ़ ली है, ज़रा गश में जाने का, मस्जिद जमात बैठ को थी तुम्हारे महल्ले में, अमल बिल मारूफ नहीं है मुनकर, नेकी की तरफ बुलाती हैं, बुराई से रोकती हैं। भाई आओ भाई नमाज़ को, ज़रा दिन के काम में साथ दे दिए, ज़ोहर में आ गए, नमाज़ पढ़ ली है। आज का दिन के अंदर जो तुम्हें नेक अमल कर लिए, ये नेकियां बाकी रह जाती। क्या ये मरने के बाद मालूम होता अमल का, अमल जो है, अमल की कदर है, जैसा माल की कदर है वहाँ अमल की कदर है। मरने के बाद जो है अल्लाह अल्लाह, हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचाने का। बाप बोलेगा बच्चों से, मैं तुम्हारे दुनिया में तुम्हारा बाप था, बचपन में थोड़ी तकलीफ होती तो डॉक्टर के पास ले आता था, बेटे एक नेकी दे दे, बेटा नहीं पहचाने का। मेरा आज क्या होता है कि नहीं मालूम, अल्लाह के सामने हिसाब देना है। बीवी भागेगी, बोल देगा तो तफसीलात होते जाएंगे, कोई किसी को एक नेकी नहीं देगा। मेरे वास्ते क्या ज़रूरत पड़ती कि हर एक को अपनी फिक्र होगी आमाल की। वो मौका दुनिया के अंदर है आमाल करने का। आमाल में सबसे बड़ा आमाल क्या है, नमाज। एक काम कर लिया तो बस, मैं बोला नहीं ज़िंदगी में दिन नहीं आता, ये जुम्मा नहीं आते, दूसरी जुम्मा आती, लेकिन आज जो तुम्हें 5 वक्त नमाज़ पढ़ ली है, ये तुम्हारे कामयाब कराने वाला। आज जो तुम्हें आँखों की हिफाजत कर लिए, आज जो है अल्लाह अल्लाह, बेपर्दगी के इतने बुराया है, बेपर्दगी जो आँखों से हो रही, ये जो स्मार्टफोन निकल गई ने, ईमान का जनाजा निकाल डाली। उलमा इकराम लिखते हैं किताबों के अंदर, ये बेपर्दगी के नुकसानात लिखते हैं। बेपर्दगी जो आँखों को जो है गलत जो अल्लाह जिन चीज़ों को मना करें देखने का से, उन चीज़ों पर जब ये बार बार देखता रहेगा, बार बार जो है बेहयाई को देखता रहेगा, इसके अंदर जो है माँ बाप की कदर बोलने की नहीं रहेगी, माँ बाप हिसाबत नहीं रहेंगे, रिश्तेदार भाई बहन बोलने का दिल में से निकल जाएगी, बीवी बच्चे क्या भी नहीं। ये बेहयाई इसको जिना तक पहुँचाएगी, इस लास्ट स्टेट जिना। तो इसलिए बड़े बताने जितनी ज़रूरत है उतना, चाकों की तरह है वो सेलफोन, फ़ोन पे कर लेनी कर लो, क्या जी, हाँ तुम्हारी ज़रूरत का क्या है, बिजनेस कर लेनी कर लो, ज़्यादा बच्चों के हवाले फ़ोन नहीं करना। फ़ोन से जो है बहुत बड़े नुकसानात है, आँखों की जो है बेहयाई से सब खदर। माँ बाप बोलने का उसको केयरलेस करा था, माँ बाप की क्या वैल्यू नहीं थी। बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ जन्नत के दरवाजे से एक दरवाज़ा, क्या भी नहीं। किसका क्या मुकाम है, भाई का क्या मुकाम है, बड़े भाई का बाप का बराबर मुकाम है, खाला का क्या मुकाम है, सब बीवी बच्चे का क्या मुकाम, सब चल जाती। पहले माँ बाप, बाद में भाई बहन, बाद में बीवी बच्चे, बाद में आखिर में जो है जिना तक जाता है। ये बेपर्दगी का ये नुकसान है, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये जो आमाल की आदमी हर वक्त फिक्र करना है।
जैसा माल की फिक्र कर रहा, अल्लाह के नहीं बोले ये आमाल है जो तो खबर में भी साथ आती और मरने के बाद खबर अरे साथ आ रही, दुनिया में साथ आ रही और जन्नत को लेके जा रही। नन्या नौ दफ्तर में जो है जो आदमी के लगे होंगे ये नेक अमल झुकाएंगे, इसको सीधे हाथ में अमल नामा मिलेगा। जिसके सीधे हाथ में अमल नामा मिल गया उन कामयाब। किसको मिलेगा? जो 5 वक्त की नमाज की फिक्र कर लिया। मेरे मोहतरम माशाल्लाह हम तो नमाज़ पढ़ते नहीं बोल को नहीं, हदीस खुदूसी है। हदीस बोले तो अल्लाह के नबी जो बात बोले उसको हदीस बोल दी। हदीस खुदूसी यानी अल्लाह ताला खुद जो फरमानी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी उम्मत को 5 नमाज़ें फ़र्ज़ करे हैं, जो इन 5 नमाज़ों का एहतमाम कर ले, अल्लाह अहद कर रही है और ज़िम्मेदारी ले रही है मैं उसको जन्नत दूँगा। क्या भी नहीं, सुबह में ज़रा जल्दी उठ गए, नमाज़ पढ़ लिए, दोपहर में खाने वक्त निकाल दिए पढ़ लिए, असर में मगरिब कैसा भी वक्त ज़रा निकाल लिए, सोने से पहले इशा पढ़ लिए। आज तक जो हो गई ज़िंदगी हो गई, गुजर गए गुजरान, झोपड़ी ना मकान। अब जो ज़िंदगी बची है, अब भी आँख बंद होने तक, अब तक अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देती, अब से लेकर मैं एक नमाज भी ख़ज़ा नहीं करूँगा, एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा। इतना भी 5 नमाज़ों का एहतमाम कर लिए तो मरने के बाद जो दर्दनाक अज़ाब जहन्नम से आदमी अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं। दुनिया का कोई मामूली सी मालदार, कोई पैसे वाला आदमी को क्या तो जिम्मेदारी दे डाला तो आदमी कितना खुश हो जाता। ये तो पूरे बादशाह के बादशाह, मेरे को और आपको पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह खुद अहद और जिम्मेदारी ले रही। माशाल्लाह हम तो पढ़ते नहीं बोल को नहीं, मैं शुरू में एक बात बोला कि भाई एक तो क्या है, पूरे मुसलमान जो है नमाज को आ जाना, नमाज की पाबंदी के दीनदार बनने के लिए, दीनदार बनने के लिए पहले शर्त यह है कि मुसलमान जो है नमाजी बन जाना। जैसा बगैर जो है सर के आदमी नहीं, ऐसे बगैर नमाज के मुसलमान नहीं। अब मस्जिद को आने वाला बना, हर मुसलमान दीनदार बनते गया, नमाजी बनते गया तो दिन का काम करने वाला ही बनता। उसकी अपनी अपनी फिक्र है कि अपने आदमी जो है अपनी तरतीब बनाए, अपनी ज़िंदगी की जो है तरतीब बनाए। एक तो जो है ये दुनिया के माल और बीवी बच्चे, ये दुनिया के जो सारे चीज़ें क्या है, अभी इसकी मिसाल दे दी है, ये हाथ देने वाले हैं, ये आमाल जो है साथ देने वाले हैं। जो आमाल साथ दे रही है आज हमें उसको हाथ दे डाल रहे हैं। जो लोग हाथ देने वाले उनको उनके पीछे पड़ी और आखिरत से फजानते भी नहीं दिमागों ने। तो इसलिए मौत से पहले अल्लाह के नबी फरमाए अक्लमंद आदमी वो है, होशियार आदमी वो है कि मौत से पहले पहले, मरने से पहले पहले, अब तक जो ज़िंदगी हो गई, अभी बाकी ज़िंदगी है, जो वहाँ की जाने की तैयारी कर ले उन अक्लमंद है। आज हमें अक्लमंद किसको बोल दी? जरा गरीब आदमी था, बड़ा साहूकार बन गया, क्या भी नहीं था, 1-2 दिन घर आ गए, 5-6 उसकी प्रापर, अरे आस्ती बढ़ती गई, इतना होशियार आदमी था, पहले क्या भी नहीं था, वो क्या सब ख़त्म होने वाले हैं। अल्लाह के नबी उसको अक्लमंद नहीं बोले। अल्लाह के नबी अक्लमंद किसको बोल रही हैं? अक्लमंद वो है जो तक़वे में ज़िंदगी गुजारा, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करा, कुरान की तिलावत करा, अपनी मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करा, उसको अल्लाह के नबी अक्लमंद बोल रहे हैं। हमारी सोच में, हमारे नबी की सोच में कितना फ़र्क है। तो वो बात को समझाने के लिए ये मुज़ाकिरे, ये बयानात, ये सारी चीज़ें होते हैं। कहने वाले ही मोहताज है, सुनने वाले ही मोहताज है। मौत से पहले मैं और आप जो है तैयारी करने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। जो हजरात सुन्नत ने पढ़ ली वो सुन्नत पढ़ ले। सुभान अल्लाह भी, सुभान अल्लाह।